Welcome to SQL and PLPG SQL. So today we will learn about SQL table creation and primary key and foreign key. So there is one point, table. Table is nothing but collection of rows and columns, and table it is nothing but it's a one object of the database. तो ये एक database का object भी है. तो टेबल कैसे क्रिएट करना है और उसको कंस्टेंट कैसे देना है, उसको कंस्टेंट अप्लाई कैसे करना है वो देखेंगे. तो कंस्टेंट का क्या डेफिनेशन है वो हम देखेंगे अभी. कंस्टेंट इट इज़ यूज टू अप्लाई रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑन अ टेबल. सो ये रूल्स एंड रेगुलेशंस मतलब क्या है, तो हमें टेबल पे कोई रेस्ट्रिक्शंस डालना है तो हम कंस्टेंट यूज़ करते हैं. देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ कंस्टेंट वी कैन क्रिएट, वी कैन अप्लाई ऑन टेबल. सो अभी के लिए हम प्राइमरी की कंस्टेंट और फॉरेन की कंस्टेंट देखेंगे. तो अभी हम देखेंगे कि प्राइमरी की कंस्टेंट क्या होता है. तो पहले तो प्राइमरी की कंस्टेंट, इन प्राइमरी की कंस्टेंट नल वैल्यूज़ एंड डुप्लीकेट वैल्यूज़ आर नॉट अलाउड. इसमें कोई भी नल वैल्यू और डुप्लीकेट वैल्यू आप इंसर्ट नहीं कर सकते. जैसे भी कॉलम पे आप प्राइमरी की बनाते हो तो उस कॉलम पे जब भी डेटा इंसर्ट होगा वो कभी भी नल नहीं होगा और डुप्लीकेट नहीं होगा. सेकंड पॉइंट इज़ ओनली वन प्राइमरी की वी कैन क्रिएट ऑन अ टेबल. सो अगर वन आपका एक टेबल है तो आप मल्टीपल प्राइमरी कीज़ उस टेबल पे नहीं बना सकते हो. आप मल्टीपल फॉरेन कीज़ बना सकते हो पर प्राइमरी की विल बी ओनली वन. एंड थर्ड पॉइंट इज़ we can create primary key on one and on multiple columns. We create primary key on multiple columns, then it is called as composite primary key. जब भी हम कोई भी सिंगल कॉलम पे प्राइमरी की बनाते हैं तो उसको कंपोजिट प्राइमरी की नहीं बोलते, वो एक सिंपल प्राइमरी की होता है. जब भी हम वन एंड मोर देन वन मतलब मोर देन वन पे वन कॉलम पे हम प्राइमरी की बनाते हैं तो उसको कंपोजिट प्राइमरी की बोलते हैं. तो एंड नेक्स्ट हम देखते हैं फॉरेन की क्या होता है. फॉरेन की में नल एंड डुप्लीकेट वैल्यूज़ आर अलाउड है. मतलब अगर किसी भी टेबल पे आपने फॉरेन कीज कंस्टेंट डाला है तो उसमें उस कॉलम पे आप नल एंड डुप्लीकेट वैल्यूज़ एंटर कर सकते हो. उधर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है जैसे कि प्राइमरी की पे है. तो यहाँ पे मैंने दो टेबल बनाए हैं, क्रिएटिंग टेबल, डिपार्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड स्टूडेंट इंफॉर्मेशन. यहाँ पे मैंने प्राइमरी की और फॉरेन की यूज़ किए हैं. तो हम पहले देखते हैं कि डिपार्टमेंट इंफॉर्मेशन का जो टेबल है उसका नाम है DEPT_information. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो टेबल क्रिएट करने का सिंटैक्स होता है उसी के हिसाब से मैंने टेबल क्रिएट किया है. तो यहाँ पे दो कॉलम्स है, डिपार्टमेंट नंबर एंड डिपार्टमेंट नेम. तो डिपार्टमेंट नंबर के लिए जो डेटा टाइप यूज़ किया है वो सीरियल है और सेकंड वन इज़ कैरेक्टर वेरिंग. जो सीरियल जो डेटाबेस है, इंस्टेड ऑफ सीरियल वी कैन यूज़ नंबर एंड इंटीजर, बट सीरियल यूज़ किया है बिकॉज सीरियल डेटा टाइप एक ऑटो जनरेट डेटा टाइप है. ये नंबर ऑटो जनरेट करता है, इसके लिए इंसर्शन कंपलसरी नहीं है. आगे मैं दिखाऊंगा कि इसमें टेबल में वैल्यूज़ कैसे इंसर्ट करते हैं. सपोज़ अभी मैंने हमारे टेबल में दो कॉलम्स है, डिपार्टमेंट नंबर और डिपार्टमेंट नेम. तो डिपार्टमेंट नंबर को जो डेटा टाइप है सीरियल है तो वो ऑटो जनरेट है, इंसर्शन में लेना कंपलसरी नहीं है. देन मैंने इंसर्शन में डिपार्टमेंट नेम लिया है और वैल्यूज़ एंटर किया है. डिपार्टमेंट फर्स्ट डिपार्टमेंट इज़ IT. अगर मेरा सिंगल इंसर्ट है तो, अगर आपको मल्टीपल इंसर्ट है तो बार बार एक स्टेटमेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है. आप कॉमा दे के मल्टीपल इंसर्ट यहाँ पे लिख सकते हो, जैसे कि सिविल मेक ANTC. देन यहाँ पे एक क्वेरी टू फेच ऑल कॉलम्स एंड ऑल रिकॉर्ड्स. तो एक क्वेरी यूज़ करेंगे हम, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट इंफॉर्मेशन.
तो अभी ऊपर जो क्रिएट का स्टेटमेंट था टेबल का, वो मैंने एग्जीक्यूट कर दिया है ऑलरेडी। तो यहाँ पे हम सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट इंफॉर्मेशन क्वेरी फायर करते हैं। जब भी हम फायर करेंगे तो ये टेबल बना हुआ है, इसमें 1 2 3 4 जो यहाँ पे इंटीजर डेटा टाइप दिखाता है वो एक्चुअली सीरियल है, ऑटो जनरेट हुआ है, उसका इंसर्शन हमने किया नहीं है और वो मैंडेटरी भी नहीं है। डेटाबेस विल नॉट गिव एनी एरर वाइल एग्जीक्यूटिंग। सो जो 2 कॉलम्स हैं, डिपार्टमेंट नंबर और डिपार्टमेंट नेम। अभी हम इसमें जो टेबल क्रिएट किया है, यहाँ पे मैंने कंस्टेंट जो यूज़ किया है वो प्राइमरी की कंस्टेंट है। यहाँ पे मैंने डिपार्टमेंट नंबर को प्राइमरी की कंस्टेंट दिया है, मतलब यहाँ पे कभी आप नल वैल्यूज़ अपडेट नहीं कर सकते और डिलीट भी नहीं कर सकते, अपडेट नहीं कर सकते, डिलीट नहीं कर सकते। हमारा सेकंड टेबल है स्टूडेंट टेबल। स्टूडेंट का जो इंफॉर्मेशन है वो, उसके लिए हमने सेकंड टेबल बनाया है। तो इस टेबल का नाम है स्टूडेंट अंडरस्कोर इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे भी मैंने 3 कॉलम्स लिए हैं, जो कि फर्स्ट है स्टूडेंट नंबर, स्टूडेंट नेम एंड डिपार्टमेंट नंबर। जो डिपार्टमेंट नंबर है उस पर मैंने फॉरेन की अप्लाई किया है, और जो फॉरेन की का जो रेफरेंस है वो डिपार्टमेंट इंफॉर्मेशन के टेबल से लिया है, और उस पर प्राइमरी की है स्टूडेंट नंबर पे। सेम जैसे कि मैंने कहा था, प्राइमरी की पे नल वैल्यूज़ और डुप्लीकेट वैल्यूज़ अलाउड नहीं हो सकते। तो यहाँ पे मैंने डिपार्टमेंट इंफॉर्मेशन का रेफरेंस स्टूडेंट इंफॉर्मेशन में दिया है। यहाँ पे भी सेम थिंग है, अगर आपको सिंगल इंसर्ट करना है तो आप सिंगल इंसर्ट लिख सकते हो, नहीं तो अगर आपके पास बहुत सारा डेटा है, मल्टीपल इंसर्ट करना है तो मल्टीपल इंसर्ट कर सकते हो। देन हियर इज ऑल्सो सेम, क्वेरी टू फेच ऑल कॉलम्स एंड ऑल रिकॉर्ड्स। यहाँ पे आप सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट अंडरस्कोर इंफॉर्मेशन, अगर ये क्वेरी फायर करते हो तो आपको ये टेबल मिलता है स्टूडेंट नंबर, स्टूडेंट नेम एंड डिपार्टमेंट नंबर। तो ये हमारा, यहाँ पे मैंने 2 कंस्टेंट यूज़ किए हैं, प्राइमरी की एंड फॉरेन की। जो स्टूडेंट नंबर है इंटीजर यहाँ पे दिखाता है, पर वो सीरियल डेटा टाइप है 1 2 3 पर, ये ऑटो जनरेट हुआ है, इंसर्शन में हमने लिया नहीं था। जो डिपार्टमेंट नंबर है, तो अगर इस पर कोई भी जो डिपार्टमेंट नंबर है उस पर जो डेटा है 4321, अगर मेरा 5 डिपार्टमेंट नंबर बना नहीं है, अगर आप इंसर्ट कर रहे हो नंबर 5 इन स्टूडेंट इंफॉर्मेशन टेबल, तो वो एट द टाइम ऑफ इंसर्शन SQL विल थ्रो एरर। सो डिपार्टमेंट नंबर